उन्नाव जिले के ग्राम सभा दुलिया खेड़ा तहसील सदर के अंतर्गत रहने वाली पुष्पा पत्नी नागेंद्र ने जमीन विवाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। पुष्पा का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में 2024 से मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन मुकदमा लंबित रहने के बावजूद धोखाधड़ी से लिखा पढ़ी कर जमीन अपने नाम करवा ली गई। आरोप है कि सोनू, धनपत, देशराज, चंद्रशेखर, गोविंदपाल और राहुल नाम के लोगों ने जमीन कब्जाने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी तक दी। पीड़ित परिवार न्याय के लिए लगातार उन्नाव के एसडीएम और कप्तान साहब से गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और दूसरी बात, मुकदमा 2024 से चल रहा है खेती का, जिसमें हमारे पति पर फर्जी केस लगाया गया है, जिसमें हमारे पति लगभग 7 महीने जेल में रहे। अब बोल रहे हैं कि अभी 15 साल की जेल करवाएंगे, से बिना गुनाह 15 साल तक जेल में रहे, फिर भी इनके साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इसका नाम है। कहाँ रहती हो? दुलिया खेड़ा, राजेपुर। क्या मामला है आपका? तो हमारी ज़मीन पे मुकदमा चल रहा है, उसमें कब्जा भी किए, आगे भी ज़मीन है, तो बुजुर्गों के सामने से कब्जा थी और उसमें 180 नंबर का हमारा मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। कहाँ रहती हो? राजेपुर दुलिया खेड़ा। जमीन कहाँ है आपकी? राजेपुर दुलिया खेड़ा। किसने जमीन कब्जा कर रखा है? सोनू। सोनू कौन है? विपक्षी हैं, पुत्र धनपति, और उनके दो भाई और उनके पिता ने जब वहाँ पे जाते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और फ़ोन पे धमकी भी दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग दी है और बोलते हैं कि आदमी को अंदर झूठी मुकदमे में फंसा दिया है और देवर को भी तेरे 76 लगवा देंगे, 15 साल की जेल हो जाएगी। इसमें आप रिकॉर्डिंग पे भी सुन सकते हैं जिसको आपत्ति होगी। इसी तरीके से आदमी हमारा 6.5 महीने जेल काट के आया था। हमने 2 बच्चे लेके। आपकी जो जेल पट्टी काट के आए, किस विषय में गए थे? इसी मुकदमे, इसी जमीन के सिलसिले में कब्जा जबरदस्ती करने के लिए। उसमें भी जो प्रशासन आई थी, प्रशासन भी पैसा खा के रखा था। उसमें भी खुलासा भी हुआ है कि कोई 70 लाख, एक जगह 70,000 की, एक जगह 1,20,000 की, और एक लोग जो मतलब दलाली किए थे उन्होंने 30,000 रुपए खाए थे। वो कौन है जो दलाली किए थे? क्या नाम है? गांव के पुत्र गंगाराम कुतान। उनको विपक्षी खुद अपने मुँह से रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि 30,000 रुपए हमने कब्जा के लिए दिया। उस चीज़ का प्रमाण है जो 70 लाख रुपए लिया है? जी हमारे पास नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ पैसों की वो आप सुन सकते हैं। तो उसके बावजूद जब हम बोलते हैं कि जब हमको कब्जा नहीं दिया जा रहा है तो विपक्षी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। क्या इस समस्या के विषय में आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? जी बहुत दिया है हमने। 2024 से आज तक इतनी दिया है कि हमारी आत्मा जानती है। कोतवाली गए थे, वहाँ पे गाली देते, बच्चा लंग के भगा दिए थे। उसकी एप्लीकेशन आज भी हमारे पास रखी है। कहना है कि अगर हमको स्टे नहीं दिलाया जा रहा है तो जब हमको कब्जा नहीं मिल रहा है तो इसीलिए हमारा जो न्यायालय से फैसला जब तक नहीं हो रहा तब तक हम न वहाँ पे जाएंगे ना वो लोग जाएंगे, या तो फिर हमको स्टे दिला दिया जाएगा। इस विषय में आपने कप्तान साहब को कब एप्लीकेशन दिया था? 7 तारीख को अभी दिया था। कप्तान साहब को आपने कब एप्लीकेशन दिया था? उनको हमने मालूम नहीं था कि गांव जा रहे हैं, तो हमने उनको मुजबानी लिखाया था। उनको लिखाया था रक्षाबंधन के दूसरे दिन 11 तारीख को, 10 या 11 रक्षाबंधन का दूसरा दिन। जी एसडीएम साहब को कब एप्लीकेशन दिया था आपने? 7 तारीख को दिया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल से बात हुई? लेखपाल से नहीं बात हुई। लेखपाल नहीं आए? लेखपाल हमारे मैटर में नहीं आए, ना हमको कुछ मालूम है हमारे मैटर से। तो आप क्या चाहती हो? हम समाधान चाहते हैं। जो आपकी ज़मीन कब्जा कर रखा है, हाँ, या तो स्टे दिलाया जाए, नहीं तो जब तक हम नहीं जा रहे हैं तो उसके भी जो कब्जा किया मकान बनाया उसमें भी लॉक लगाया जाए।